आज का जो टॉपिक है हम लोगों का विश्व में नगरों के विकास के बारे में पढ़ना है। तो नगरों की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन जो है बहुत सारे विद्वानों ने किया, जिसमें लुईस मिमफोर्ड, ग्रिफिथ टेलर, ए स्मेल, किंग्सले डेविस, आर ए डिकिंसन, इसोजो वर्ग, हेनरी पिरेन, ए वेबर, आर एडम्स और वीजे चाइल्ड आदि बहुत सारे विद्वानों ने काम किया, विश्व में नगरों के विकास का स्टडी किए। सामान्यतः नगरों के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है। प्राचीन नगर जो 450 एडी से पहले के हैं, मेडाइवल टाउन्स मध्यकालीन नगर जो 450 से लेकर 1800 एडी तक के हैं, और मॉडर्न टाउन्स जो 1800 के बाद के। तो प्राचीन नगर, किंग्सले डेविस ने इस पर बताया क्या कि विश्व के सबसे प्राचीन नगर 6000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुए। इनकी उत्पत्ति निम्न कारणों से हुई थी: लेखन कला का विकास हुआ, कांस्य का उपयोग, टेम्पल कल्चर, सोलर कैलेंडर, इन सबों के चलते प्राचीन काल में नगर के विकसित हुए। मेसोपोटामिया में कृषि अधिशेष के कारण खाद्यान्नों का संग्रह, संरक्षण, वितरण और विनिमय संभव हुआ, जिसने नगरीय संस्कृति की नींव रखी। तो कृषि अधिशेष यानी कि कृषि का अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए मार्केट की ज़रूरत होती है, और इसी के चलते नगरों का उत्पत्ति होता है। नदियों की बाढ़ से भूमि उपजाऊ बनी, कृषि उत्पादन बढ़ा, इससे अधिशेष खाद्यान्न उत्पन्न हुआ। समाज 2 वर्गों में विकसित हुआ, एक जो कृषि कार्य करने वाले लोग हैं, दूसरा वे जो नॉन एग्रीकल्चर पीपल हैं, गैर कृषि कार्य में लगे हुए हैं। तो जो गैर कृषि कार्य में लगे हुए हैं उन्होंने ही नगरों की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त किया। वो मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ये लोग गैर कृषि समुदाय माने जाते हैं। इन लोगों ने ही नगर की उत्पत्ति की। प्राचीन नगरों की उत्पत्ति के कारक का चर्चा बहुत सारे विद्वानों ने की, जैसे कि एन कारपेंटर के अनुसार अनुकूल जलवायु होना चाहिए, खाद्यान्न का अधिशेष उत्पादन होना चाहिए, आक्रमणों से सुरक्षा होना चाहिए, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित निवास हो, ऐसी जगह पर नगर विकसित होते हैं। इसी तरह से एस.बी. ग्रास ने भी बताया क्या कि जहाँ स्थल और जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो, जहाँ शत्रुओं से सुरक्षा उपलब्ध हो, व्यापार के लिए अनुकूल स्थान उपलब्ध हो, वहाँ पर नगर बसते हैं। इस रीमर के अनुसार खाद्यान्न अधिशेष की उपलब्धता, फूड सरप्लस की जहाँ अवेलेबिलिटी होती है, या ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी हो, पेयजल की उपलब्धता हो, परिवहन, तो ये क्या है, ये सारे मिलके प्रारंभिक नगरों की उत्पत्ति के फैक्टर हैं। अब देखिए, प्रारंभिक नगरों की उत्पत्ति के संबंध में 2 मत दिए जाते हैं। एक को हम लोग मेसोपोटामिया ओरिजिन थ्योरी बोलते हैं। इसके अनुसार नगरीय संस्कृति का प्रथम विकास मेसोपोटामिया के फर्टाइल क्रेसेंट में हुआ था, उपजाऊ अर्धचंद्राकार क्षेत्र में हुआ था। मेसोपोटामिया क्या है? मेसोपोटामिया टिग्रिस और यूरोपेटस। टिग्रिस आपको किस साइड में पड़ जाएगा? टिग्रिस और यूरोफेटस आपका वेस्ट में पड़ेगा, टिग्रिस उसके ईस्ट में पड़ेगा। दोनों क्या जो क्षेत्र है बीच वाला, उसको हम लोग मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। इराक में पड़ता है ये। तो ये अर्धचंद्राकार क्षेत्र है, और यहाँ पर सबसे पहले नगरीय संस्कृति का विकास हुआ। ये मेसोपोटामियन ओरिजिन थ्योरी बता रहा है। उसके बाद नील घाटी में, यानी नील नदी के घाटी में, सिंधु नदी के घाटी में, हांगो वैली में, यूरोप में, मेसो अमेरिका में ये हुआ। दूसरा विचारधारा इंडिपेंडेंट ओरिजिन थ्योरी है। ये मानता है क्या कि नगरों का विकास स्वतंत्र रूप से विभिन्न भागों में हुआ। अब हम लोग आते हैं मेसोपोटामिया के नगर।
तो विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती 3000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व के बीच में टिग्रिस और यूफ्रेटस, इसी को हम लोग दजला और फरात नदी बोलते हैं। दजला टिग्रिस में हो गया जो ईस्ट में पड़ेगा और यूफ्रेटस उसके वेस्ट में पड़ेगा। जलोढ़ मैदानों में विकसित हुई। प्रत्येक नगर राज्य का एक शासक होता था जो मुख्य पुजारी की भूमिका निभाता था, यानी सिटी स्टेट जो है उसका एक रूलर होता था और वो वही चीफ प्रीस्ट के रूप में काम करता था। ये टेम्पल कल्चर माना जाता है, ये मेसोपोटामिया वगैरह। नगर बाढ़ से सुरक्षित स्थानों पर बसाए गए तथा चारों ओर दीवालों से घिरे रहते थे। यहाँ पर मेसोपोटामिया में प्रमुख नगर जैसे कि ऊर है, उरुक है, एरिडू है, लगास है, लारसा है, कीस है, जेमडेट, नास्र है। क्वेश्चन कैसे आएगा इस पर? तो पूछ लेगा कि मेसोपोटामिया सभ्यता के कौन से शहर हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस इसमें होगा। तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि ऊर किसका है, मेसोपोटामिया का शहर का नाम है। एरेडू मेसोपोटामिया का शहर है। इरेक मेसोपोटामिया का शहर है। तो यहाँ पीटी में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ऊर मेसोपोटामिया का सबसे बड़ा नगर था जिसकी जनसंख्या 24,000 थी। इसके 3 भाग थे: पवित्र क्षेत्र सेक्रेड प्लेस, टीले पर स्थित परकोटे वाले नगर, यानी कि टीला पर चारों तरफ से उसका दीवार रहेगा, वॉल टाउन, आउटर टाउन बाहरी नगर। तो तीन भाग में बटा हुआ था: पवित्र क्षेत्र, टीले पर स्थित परकोटे वाला नगर और बाहरी नगर। पवित्र क्षेत्र में मंदिर, अन्नागार, प्रशासनिक कार्यालय स्थित थे, टेम्पल, ग्रेनरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस थे। आवासीय क्षेत्र में छोटे छोटे मकान थे जिनके बीच में आंगन होता था, कोर्टयार्ड होता था। कारीगर सामान्यतः एक कमरे वाले घरों में रहते थे। तो ये ऊर के बारे में जानकारी मिला कि ऊर मेसोपोटामिया का सबसे बड़ा नगर था जिसकी जनसंख्या 24,000 थी। इसी तरह से इरेक मेसोपोटामिया का एक प्राचीन नगर था जो यूफ्रेटिस नदी के किनारे स्थित था, यानी फरात नदी के किनारे स्थित था। यहाँ कृत्रिम टीलों पर बने लगभग 40 मंदिर थे जो 4 हेक्टेयर में फैले थे। नगर चारों ओर से मिट्टी की दीवारों से घिरा था तथा इनकी जनसंख्या लगभग 25,000 थी। तो इरेक में 25,000 जनसंख्या थी। बेबीलोन, तो ये इसको भी देखिए, बेबीलोन बड़ा फेमस जगह हिस्ट्री में, सिकंदर के लिए जाना जाता है। बेबीलोन 2250 ईस्वी से भी पुराना नगर माना जाता है और यह हम्मुराबी साम्राज्य की राजधानी भी थी। यह वर्तमान बगदाद से लगभग 80 किलोमीटर साउथ में है और यूफ्रेटिस नदी के किनारे स्थित है। नगर दोहरी दीवालों से घिरा था। इसकी जनसंख्या 80,000 थी। तो देखिए कितना बड़ा जनसंख्या लिए है उस समय। 1770 बीसी से लेकर 1595 बीसी तक यह विश्व का सबसे बड़ा नगर उस समय माना जाता था। तात्कालिक समय का ये बड़ा नगर था। नगर का क्षेत्रफल लगभग 8.2 वर्ग किलोमीटर था। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। यहाँ प्रसिद्ध हैंगिंग गार्डन भी स्थित था। तो ये जो महत्वपूर्ण 3 नगरों का हम लोगों ने डिटेल्स में अध्ययन किया। नील घाटी के नगर में आ जाते हैं। तो नाइल नदी की घाटी हम लोग को पता है कि ये इजिप्ट में है। तो ज़्यादातर विद्वानों का कहना है कि मेसोपोटामिया के साथ ही साथ नील घाटी या नील नदी की घाटी की सभ्यता भी विकसित हुई इजिप्ट में, मिस्र में। पहला नगर लगभग 3500 ईसा पूर्व में बीसी में एबाइडोस के निकट स्थापित किया गया। यह नगर अपेक्षाकृत छोटे थे और विकास की गति यहाँ पर धीमी थी। मकानों के निर्माण धूप में सुखाई गई ईंटों से किया जाता था। नगरों को बाढ़ से बचाने के लिए दीवारों से घेरा जाता था। मिस्र का सबसे प्राचीन नगर और प्रारंभिक राजधानी एबाइडस को ही माना जाता है।
दूसरा जो इसका फेमस नगर है वो मेम्फिस है। मेम्फिस लगभग 2700 ईसा पूर्व में राजधानी बना। 3000 ईसा पूर्व तक यह नील डेल्टा क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर बन गया। इसी तरह से थेप्स है, लगभग 2000 ईसा पूर्व में एक प्रमुख नगर था और 1580 ईस्वी पूर्व के बाद राजधानी बन गया इजिप्ट का। तो 1400 से लेकर 1350 ईस्वी पूर्व के बीच यह विश्व का सबसे बड़ा नगर था। तो थेप्स के बारे में भी जानकारी हम लोग को पता चल गया। नेक्स्ट आइए सिंधु घाटी के नगर। भारत की सिंधु घाटी के नगरों का विकास लगभग 3000 ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ, बीसी से। कृषि ने नगरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नगर गांवों से विकसित हुए। सभ्यता का विस्तार सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। प्रमुख विशेषताएं सिंधु घाटी की क्या हैं? गेहूं, जौ और कपास की खेती हुई। सिंचाई की व्यवस्था थी। परिवहन हेतु बैलगाड़ियां थी। तांबा और कांसे का भरपूर उपयोग किया गया। पशुपालन था। लिपि इनकी पिक्टोग्राफिक था। सिंधु घाटी के जो प्रमुख शहर हैं उनमें सबसे बड़ा नाम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का आता है। तो मोहनजोदड़ो वाज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द इंडस रिवर, सिंधु घाटी के दाहिने किनारे पर स्थित है और ये प्रेजेंट में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। यह लगभग 240 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था और पक्की ईंटों के तटबंध से सुरक्षित ऊंचे मंच पर बना हुआ था। तो ऊंचा टीला पर यह भी बना हुआ है। नगर की सड़कें सीधी थी और समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, जो सुव्यवस्थित नगर नियोजन को दर्शाता है। मुख्य सड़क 10 मीटर चौड़ी और लगभग 800 मीटर लंबी थी। घर पक्की ईंटों से बने थे, उनमें कुएं, स्नानागार, अग्नि कक्ष, जल निकासी की व्यवस्था ये सब थी। विशाल सार्वजनिक स्नानागार भी यहाँ पर ग्रेट बाथ पाया गया है। और दुर्ग थे, दुर्ग लगभग सभी में मिलेंगे। इनकी प्रमुख विशेषताएं ये सब था, स्नानागार, ग्रेनरी, तो ये सब यहाँ की विशाल पाए गए। हड़प्पा को देखिए, हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में रावी नदी के निकट स्थित है। मोहनजोदड़ो से लगभग 560 किलोमीटर उत्तर में था। नगर लगभग 4 किलोमीटर लंबी दीवारों से घिरा हुआ है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण इमारत विशाल अन्नागार है। यहाँ अनाज भंडारण और श्रमिक बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। तो हिस्ट्री में ये सब हम लोग पढ़ते हैं कि आस्तारों के अनुसार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मेसोपोटामिया तथा नील घाटी के नगरों से व्यापारिक संबंध थे, जो मुद्रा वगैरह पाए गए। नगरों के पतन के बारे में बताया जाता है कि लगभग 1500 ईसा पूर्व आर्यों के आक्रमण, बाढ़ तथा जलवायु परिवर्तन के कारण इन नगरों का पतन हुआ। तो इसी तरह से लोथल, रोपड़, बनावली, राखीगढ़ी, कोटला, निहंग सिंधु सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं। अब आइए भूमध्यसागरीय क्षेत्र चीन और भारत के कुछ नगरों के बारे में पढ़ा जाए। लगभग 2500 ईसा पूर्व भूमध्यसागरीय क्षेत्र में नोसस, ट्राय, माइसीनी, बाइबलोस आदि नगर विकसित हुए। चीन में हांगो या येलो रिवर घाटी में प्राचीन नगरों का विकास हुआ। सांग सबसे पुराने नगरों में से एक था। तो सांग, जिसको यीन भी कहते हैं, सबसे पुराने नगरों में से चीन का था। भारत में सिंधु सभ्यता के पतन के बाद आर्यों ने तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, काशी यानी वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, हस्तिनापुर, मिथिला जैसे नगर बसाए। तो लौ उपकरणों, बड़े जहाज़ों, सिक्कों, वर्णमाला, प्रशासन, उपनिवेशों, व्यापार ने यूनानी नगरों के विकास को बढ़ावा दिया। एथेंस, स्पार्टा ये सब ग्रीक के शहर हैं। कोरिंथ, मेगारा, बाइजेंटियम प्रमुख नगर राज्य थे। हिप्पोडेमस ने ग्रिड पैटर्न नगर नियोजन प्रणाली विकसित की। तो हिप्पोडेमस इंट्रोड्यूस द ग्रिड पैटर्न टाउन
प्लानिंग सिस्टम्स। नगरों में सार्वजनिक भवनें, सड़कें, बाजार, बंदरगाह, आवासीय क्षेत्र और खुले स्थान सुव्यवस्थित रूप से बनाए जाते थे। अभी आइए प्राचीन रोमन नगर के बारे में पढ़ें। ग्रीक के बाद रोमन का हम लोग ज्योग्राफी में बहुत बार पढ़े हैं जो थॉट में। तो लगभग 500 ईसा पूर्व यूनानियों के पराजय के बाद रोमनों ने इटली, सिसिली, पश्चिमी यूरोप में अपना साम्राज्य स्थापित किया। रोमन नगर मुख्यतः सैनिक उद्देश्यों के लिए बसाए गए थे, इसलिए मजबूत और सुरक्षित थे। नगरों का विन्यास ग्रिड पैटर्न पर आधारित था, जहां सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। नगरों में जलापूर्ति, जल निकास, भूमिगत सीवर तथा पत्थर की सड़कें थी। नगरों का विकास पिरामिडीय संरचना में हुआ था। निचला स्तर सैनिक नगर का था, मध्य स्तर व्यापारिक नगर का, ऊपरी स्तर राजधानी नगर का था। प्रमुख रोमन नगर थे रोम, ओस्टिया, कोलोन, बेलग्रेड, यार्क, पेट्रा, ये सब मिलाने के लिए आ जाएगा। रोम अपने काल का सबसे महान नगर था। रोम की स्थापना 753 ईसा पूर्व में टाइबर नदी, जिसको हम लोग जानते हैं कस्पेट डेल्टा बनाती है, के निकट पहले टाइन पहाड़ियों पर हुई थी। बाद में यह 7 पहाड़ियों का नगर बन गया। नगर की सुरक्षा के लिए दीवारें, खाइयाँ और टाइबर से जुड़ा भूमिगत शिविर था, टाइबर नदी से जुड़ा हुआ। लगभग 100 ईस्वी तक रोम विश्व का सबसे बड़ा नगर बन गया। इसकी जनसंख्या 2 लाख से अधिक थी और अपनी चरम अवस्था में लगभग 8 लाख तक पहुंच गई थी। 5वीं शताब्दी ईस्वी में रोमन साम्राज्य के पतन के साथ रोम का भी पतन हो गया। प्राचीन एशियाई नगरों में आते हैं। भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, जापान के नगर शामिल थे। भारत में नगरीय विकास 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 647 ईस्वी तक विशेष रूप से विकसित हुआ। यह काल बौद्ध, मौर्य और गुप्त काल के नाम से जाना जाता है। नगरीय विकास पर राजनीतिक तथा धार्मिक कारकों का महत्वपूर्ण प्रभाव था। प्रमुख नगर थे राजगिरी, साकेत, श्रावस्ती, उज्जैनी, चंपा, कौशाम्बी, काशी, वैशाली, तक्षशिला, मथुरा, इंद्रप्रस्थ, कुशीनगर, पाटलिपुत्र। आगे चलकर पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी बना। प्राचीन विश्व के सबसे बड़े नगरों में से एक था। इसी तरह से गुप्त काल में देखिए, भारतीय संस्कृति का प्रसार दक्षिण पूर्वी एशिया, मिडल एशिया, सुदूर पूर्व तक हुआ। प्रमुख नगर मदुरई, कांची, पैठन, श्रीनगर, जालंधर, भरूच, कोल्हापुर, तिरुचिरापल्ली, तो ये प्राचीन नगर थे ये सारे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मिडाइवल टाउन में मध्यकालीन नगर। मध्यकाल में अनेक नगर किलों, चर्चों, मठों, व्यापारिक मार्गों के आसपास विकसित हुए। तो किला मतलब कैस्टल्स, इन सबों के पास विकसित हुए। सुरक्षा, धर्म, प्रशासन, व्यापारी नगरीय विकास के प्रमुख कारण थे। तो ये नगर के विकास के कारण सुरक्षा है, धर्म है, प्रशासन है, व्यापार है। नगर प्रायः नदी संगमों, बंदरगाहों तथा प्रमुख बाजार केंद्रों पर विकसित हुए। अधिकांश मध्यकालीन नगरों में सक्रिय गलियां, सुरक्षात्मक दीवारें, सघन बस्तियां थीं। 1348 की ब्लैक डेथ तथा युद्धों ने यूरोप के नगरीय विकास को प्रभावित किया। तो मध्यकालीन यूरोपीय शहरों की क्या विशेषता थी? मकान लगातार कतारों में बनाए जाते थे, कॉन्टिन्यूअस रो में। घरों में रसोई, भंडारण कक्ष, जल निकासी और सीवेज की व्यवस्था होती थी। सड़कों का रखरखाव स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जाता था। चर्च, अस्पताल, विद्यालय, सार्वजनिक सभाओं का भी संचालन करते थे। एशिया, अफ्रीका और रूस में भी नगरीय विकास हुआ। बीजिंग, नॉनकिंग, क्योटो, टोक्यो, हिरोशिमा प्रमुख नगर थे। रूस में मॉस्को एक महत्वपूर्ण मध्यकालीन नगर बन गया। पुनर्जागरण ने व्यापार, अन्वेषण और उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। यूरोप तथा उपनिवेश में नए नगर विकसित हुए। बोस्टन, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, रियो डी जेनेरो, लीमा, सेंटियागो, ब्यूनस आयर्स प्रमुख उपनिवेशी नगर थे, कॉलोनियल टाउन थे। अब भारत के मध्यकालीन नगर को देख लिया जाए तो भारत में मध्यकालीन अवधि सामान्यतः 1206 से 1707 ईस्वी तक माना जाता है। नगरों का विकास मुख्यतः सुरक्षा, प्रशासन, धर्म, व्यापार, हस्तशिल्प के कारण हुआ।
किले, राजधानियाँ, बाजार, नगर महत्वपूर्ण नगरीय केंद्र बन गए। दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सिकरी, जौनपुर, अहमदाबाद और लाहौर प्रमुख मध्यकालीन नगर थे। मुगल काल में नगरीकरण का उल्लेखनीय विस्तार हुआ। मध्यकालीन नगरों का विकास मुख्यतः सुरक्षा, धर्म, प्रशासन, व्यापार और हस्तशिल्प के कारण हुआ। तो कुछ प्रमुख नगर को लेते हैं, जैसे दिल्ली। दिल्ली कई शताब्दियों से भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र रहा। इसका इतिहास विभिन्न शासकों द्वारा बसाए गए नगरों के उत्थान और पतन से जुड़ा हुआ। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ थे। 1450 ईसा पूर्व में महाभारत काल में पांडवों की राजधानी रही। राजा दिलू की दिल्ली लगभग 350 ईसा पूर्व में थी। सूरजपाल का सूरजकुंड 1024 ईस्वी दिल्ली में। अनंगपाल का लालकोट 1024 ईस्वी। किला राय पिथौरा जिसे पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था 1170। इसी तरह से सीरी जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने 1302 में किया। तुगलकाबाद 1321 जिसे गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया। ये सब दिल्ली से बात है। जहाँ पनाह 1326 में जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। फिरोजाबाद 1354 ईस्वी में जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। दीन पनाह नगर 1530 ईस्वी में जिसकी शुरुआत हुमायूं ने की। शेरशाह का दिल्ली, शाहजहानाबाद इसी तरह से है शाहजहाँ का 1648 ईस्वी। तो दिल्ली का लंबा इतिहास है। बहुत सारे शासकों ने इसको अलग अलग नाम दिया, अलग अलग दिल्ली में केंद्र बनाए। नई दिल्ली 1911 में जिसे ब्रिटिश शासन ने विकसित किया। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली 1947 के बाद तीव्र विस्तार इसका हुआ। 1912 से हम लोग जानते हैं दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। तो ये दिल्ली से जुड़े हुए हैं। लौह स्तंभ के अभिलेख के अनुसार राजा अनंगपाल ने दिल्ली की स्थापना की और लाल कोट का निर्माण कराया। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में किला राय पिथौरा एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। अलाउद्दीन खिलजी ने श्रीनगर बसाया, जबकि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद और मोहम्मद बिन तुगलक ने पुराने नगरों को जोड़कर जहाँ पनाह नगर बसाया। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली त्रिभुज के निकट फिरोजाबाद बसाया। बाद में हुमायूं शेर शाह ने दीन पनाह तथा शेरगढ़ का विकास किया। शेरगढ़ भी दिल्ली शेरशाह ने बसाया। शाहजहाँ ने शाहजहानाबाद बसाया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। दिल्ली को अक्सर 7 नगरों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ 7। विभिन्न राजवंशों ने अलग अलग समय पर नई राजधानियां यहाँ पर दिल्ली में बसाई और ये आधुनिक दिल्ली 2000 से भी अधिक वर्षों के निरंतर नगरीय विकास का परिणाम है। इसी तरह से आगरा को लेते हैं। आगरा मुस्लिम काल का एक महत्वपूर्ण नगर था। मुगल सम्राटों की राजधानी रहा। इसका विकास यमुना नदी के पश्चिमी तट पर हुआ। 16वीं सदी के प्रारंभ में एक गांव था जहां सिकंदर लोदी ने आगरा नगर बसाकर इसे अपनी राजधानी बनाया। अकबर ने किला और नगर प्राचीर का पुनर्निर्माण कराया। नगर का नाम अकबराबाद 1571 ईस्वी में रखा। अकबर के शासनकाल में आगरा भारत का सबसे बड़ा नगर बन गया। शाहजहाँ ने अनेक भव्य इमारतें बनवाई जिनमें ताजमहल विश्वविख्यात है। आगरा 1506 से लेकर 1638 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। ब्रिटिश शासनकाल में यह रेल जंक्शन और प्रांतीय राजधानी बना, जिससे इसका महत्व बढ़ा। वर्तमान में आगरा भारत के प्रमुख महानगरों में से एक है। लखनऊ एक प्राचीन हिंदू नगर था जो गोमती नदी के दक्षिण तट पर स्थित था। इसका प्रारंभिक विकास लक्ष्मण टीला नामक दुर्ग के आसपास हुआ था, इसीलिए लक्ष्मण से लखनऊ बना है। 1160 ईस्वी के इस पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। 1160 में मुस्लिम शासकों विशेषकर अवध के नवाबों ने शासन में नगर का तीव्र विस्तार हुआ। लखनऊ अपनी संस्कृति, स्थापत्य कला, साहित्य, संगीत, प्रशासन के लिए प्रसिद्ध हुआ। समय के साथ नगर का विस्तार गोमती नदी के दोनों किनारों पर हुआ। ब्रिटिश काल में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र बना। वर्तमान में लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी तथा उत्तर भारत का प्रमुख महानगर बना। अब आ गए हम लोग मॉडर्न टाउन्स पे। यह काल 19वीं सदी से प्रारंभ होता है। इसे नगरीय विकास का स्वर्ण युग कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति, परिवहन और संचार विकास, जनसंख्या वृद्धि तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों ने नगर के विकास को प्रभावित किया। यूरोप में 1763 ईस्वी के आसपास जेम्स वाट द्वारा भाप इंजन के आविष्कार के बाद औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। उद्योगों में मानव श्रम का स्थान मशीनों ने लेना शुरू किया। नगरों में कारखाने स्थापित हुए, जिससे रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग नगरों की ओर आकर्षित हुए।
कच्चे माल के संग्रहण तथा तैयार वस्तु के विपणन के लिए व्यापारिक संस्थाएं भी नगरों में स्थापित हो गई। तो उद्योगों के विकास हेतु रेल मार्ग और सड़कों का निर्माण किया गया। इन परिवहन मार्गों के किनारे अनेक नगर विकसित हुए। 18वीं सदी के उत्तरार्ध से 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक यूरोप में नगरीकरण का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया। तो ग्रोथ ऑफ यूरोपियन सिटी, 1825 तक लंदन ने बीजिंग को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा नगर बनने का गौरव प्राप्त किया। 1871 से 1911 के बीच ब्रिटेन की नगरीय जनसंख्या 2.8 करोड़ हो गई। तो 1.4 करोड़ से बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। इसी अवधि में फ्रांस की नगरीय जनसंख्या 1.1 करोड़ से बढ़कर 1.75 करोड़ हो गई। 19वीं शताब्दी में यूरोप की कुल नगरीय जनसंख्या में लगभग 300 से लेकर 400% की वृद्धि हुई। औद्योगिकरण के कारण ग्रामीण जनसंख्या नगरों की ओर प्रवास करने लगी, जिससे कई क्षेत्रों में ग्रामीण जनसंख्या घटने लगी। इसी तरह से यूएसए में देखा जाए, यूरोप से नगरीय विकास की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंची। 1829 में पहली रेलवे के निर्माण के बाद नगरों का तीव्र विकास हुआ। तो 1829 में अमेरिका में भी रेलवे बन गया। इंग्लैंड में 1825 में रेलवे का विकास हुआ था। प्रारंभ में नगर संसाधनों के दोहन के केंद्र थे। तो नगर जो थे संसाधन को खींचते थे, बाद में वे व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र बन गए। 19वीं सदी में विकसित प्रमुख नगरों में शिकागो, लॉस एंजल्स, मिलावाकी, ह्यूस्टन, अटलांटा, डलास, मिनियोपोलिस, डेनवर, पोर्टलैंड, सिएटल शामिल थे। शिकागो ने 19वीं सदी में विश्व के सबसे तीव्र नगरीय विकास का अनुभव किया। तो ये सब हम लोग देख लिए। नगरीय विकास के प्रमुख कारण औद्योगिक क्रांति है, भाप इंजन एवं मशीनीकरण है, रेल मार्ग और सड़क विकास है, उद्योग और व्यापार का विस्तार है, ग्रामीण से नगरीय प्रवास है, बेहतर प्रशासन और संचार व्यवस्था। ये सब आधुनिक काल के नगर बसाने के प्रमुख फैक्टर हैं। तो कुछ आधुनिक भारतीय नगर को लिया जाए तो इसमें से मुगल साम्राज्य के पतन तथा यूरोपीय उपनिवेशवाद के शुरुआत के साथ ही आधुनिक नगर का भारत में स्टार्ट हो जाता है। प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बहुत बढ़ गया। 1805 तक भारत का बड़ा भाग ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था। इस अवधि में भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर अनेक पोर्ट टाउन्स विकसित हुए, जिनका उद्देश्य भारत से कच्चे माल का निर्यात तथा यूरोप से औद्योगिक वस्तुओं का आयात करना था। पुर्तगालियों द्वारा दीव, दमन, चौल, गोवा ये सब बनाया गया। अंग्रेजों द्वारा मुंबई, सूरत, मद्रास, कलकत्ता ये विकसित किया गया। फ्रांसीसियों द्वारा माही, कालीकट, पांडिचेरी, डचों द्वारा कोचीन और ट्रैंक्यूआर। अंग्रेजों ने गर्मी से बचने के लिए कई पर्वतीय नगर हिल स्टेशन भी विकसित किए, जैसे कि देहरादून 1823 में, मसूरी 1823, लैंडोर 1830, हल्द्वानी 1834, नैनीताल 1841, दार्जिलिंग, शिमला, ऊटी, महाबलेश्वर, रांची, पचमढ़ी। तो ये सब ठंडे प्रदेश हैं, हिल स्टेशंस हैं, यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए चले गए। इसी समय स्थानीय राजाओं और शासकों ने अनेक नगरों की राजधानी और किले को नगर के रूप में विकसित किया। तो जो लोकल किंग्स थे या शासक का जो राजधानी था वो बड़े शहर के रूप में ट्रांसफ़र हो गए, जयपुर, भरतपुर, फैजाबाद, गाज़ियाबाद, तो ये सब बन गए, झांसी, फर्रुखाबाद, मिर्ज़ापुर। तो 3 प्रकार से नगर दिखते हैं, पोर्ट टाउन, हिल स्टेशन और कैपिटल और फोर्ट टाउन्स के रूप में। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत में रेलवे का तीव्र विस्तार हुआ। मुंबई ठाणे 1853 की पहली लाइन के बाद मुगल सराय, टुंडला, काठगोदाम, अछनेरा जैसे रेलवे जंक्शन विकसित हुए। दूसरी ओर नदी मार्ग व्यापार पर भी निर्भर नगरों का महत्व घट गया, तो रेलवे जंक्शन वाले शहर इम्पोर्टेंट हो गए। 19वीं सदी में कानपुर, आगरा, दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे नगरों में सिविल लाइंस तथा सैन्य छावनियाँ स्थापित की गई, कैंटोनमेंट स्थापित किया गया। समय के साथ जनसंख्या वृद्धि के कारण ये नगर बन गए।
बड़े नगरों में ट्रांसफ़र हो गए। खनिज संसाधनों के दोहन हेतु खनिज समृद्ध क्षेत्रों में अनेक नगर विकसित हुए, जैसे रांची, डाल्टनगंज, हजारीबाग, लोहरदगा, रामगढ़, चाईबासा, झरिया, धनबाद, कोडरमा, ये सब माइन सिटी हैं। इसी तरह से चांडलेर और फॉक्स के अनुसार 1800 ईस्वी में भारत में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 13 नगर थे। तो 13 नगर 1800 ईस्वी में 1 लाख से अधिक जनसंख्या 13 नगर, जिनमें से लखनऊ, पटना, कोलकाता, हैदराबाद, मुर्शिदाबाद, वाराणसी, मुंबई, सूरत, दिल्ली, चेन्नई, श्रीनगर, पुणे और उज्जैन प्रमुख थे। 20वीं शताब्दी में औद्योगिकरण तथा परिवहन एवं संचार के विकास ने नगरीय वृद्धि को गति दी। 1907 में टाटा स्टील द्वारा स्थापित जमशेदपुर भारत का पहला नियोजित नगर था। राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो, विजयनगर, सेलम, बरौनी, हल्दिया, सिंदरी, मोदीनगर, पिंपरी, नामरूप, रेणुकूट, कोरबा, ये सब औद्योगिक नगर थे, अभी भी हैं। प्रशासनिक, शैक्षणिक, पुनर्वास, खनन, विद्युत उत्पादन, सैन्य उद्देश्य के लिए भी अनेक नगर विकसित किए गए। इनमें चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर, कोहिमा, इम्फाल, आइजोल, अगरतला, ईटानगर, कावारत्ती, पिलानी, खड़गपुर, कोटा, तारापुर, अवाड़ी, पठानकोट प्रमुख हैं। 19वीं शताब्दी में कोलकाता में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई। 1773 से लेकर 1912 तक ब्रिटिश भारत की ये राजधानी रहा कलकत्ता, और यह देश के सबसे बड़े नगरों में शामिल हो गया। प्रथम रेलवे मुंबई ठाणे में 1853 में ये चला, ये पढ़ चुके हैं आप। राजधानी नगर का उदाहरण चंडीगढ़ है, खनन नगर का धनबाद, झरिया, ये सब उसी का पढ़ने के बाद आपको ये सब निष्कर्ष निकल आ रहा। भारत में नगरों की उत्पत्ति और विकास। 1901 में भारत में 1917 नगर थे, जिनकी कुल नगरीय जनसंख्या 2.6 करोड़ थी। 1991 तक नगरों की संख्या बढ़कर 4689 हो गई। नगरीय जनसंख्या 21.7 करोड़। नगरों की संख्या में 2.4 गुना वृद्धि हुई, जबकि नगरीय जनसंख्या में 742% वृद्धि दर्ज की गई। 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक नगरीय 1 लाख से 10 लाख एवं उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरी देखी गई। 1901 में केवल 25 नगरों की संख्या 1 लाख या उससे अधिक थी। तो ये भारत का स्थिति दे रहा है। 1901 के प्रमुख नगर कोलकाता सबसे बड़ा 14,88,000। इसी तरह से मुंबई सेकंड पर है, तो 8,12,000, 8,12,000, हाँ। इसी तरह से 5,94,000 चेन्नई का, हैदराबाद में 4,48,000, 2,56,000 लखनऊ का, वाराणसी का 2,15,000, दिल्ली का 2,14,000। तो ये सब भारत के ये सब नगर हैं। 1991 तक ऐसे नगरों की संख्या 300 हो गई, 1 लाख से ज़्यादा वाला। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में कोलकाता भारत का एकमात्र 10 लाखी नगर था, जिसकी जनसंख्या 14,88,323 थी। 1951 तक 10 लाखी नगरों की संख्या बढ़कर देखिए, ये कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद। 2001 की जनगणना में 35 नगर मेट्रोपोलिस थे। 2011 में 53 10 लाखी नगर हो गए। सब पीटी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। भारत में नगरीय विकास की एक प्रमुख उपलब्धि 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों के लिए मास्टर प्लान तैयार करना है। तो 50,000 से जितने भी, इन सबके लिए मास्टर प्लान बन रहा है। मुंबई, कोलकाता आदि महानगरों के लिए महानगरीय विकास निगमों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की स्थापना दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को नियोजित विकास हेतु किया गया है। 20वीं शताब्दी में भारत में तीव्र नगरीय वृद्धि हुई है, जिससे कि नगरों, 10 लाखी नगरों, नगरीय जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई है। तो भारत के प्रमुख नियोजित नगर ये चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा में पड़ता है। ला कार्बूसियर इसके नियोजक है, मिलाने के लिए आ जाएगा। न्यू दिल्ली का जो आर्किटेक्चर है एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर हैं। इसी तरह से भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है, इनका ओटो
कोनिस बर्जर हैं। गांधीनगर गुजरात में पड़ता है, इसके HK मेवादा एंड प्रकाश M आप्ते हैं। नवी मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है, इसके चार्ल्स कोरिया हैं। दिसपुर असम में स्टेट प्लानिंग अथॉरिटीज। नया रायपुर छत्तीसगढ़ में है, मॉडर्न प्लानिंग टीम है। अमरावती आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की राजधानी है इस समय, इसका इंटरनेशनल प्लानिंग कॉन्सोर्टियम। जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है, जूलियन कैनेडी एंड टीम ऑफ प्लानर्स इसके आर्किटेक्चर है। नोएडा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि PT में आपको मिलाने के लिए आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने बृहद स्तर पर इस पर ध्यान दिए, जो कि एक PT के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू।